बच्चों, क्या आपने कभी गौरा देवी जी का नाम सुना है? नहीं, तो आज हम उन्हीं की बात करते हैं। गौरा देवी चमोली ज़िले से बिलोंग करती थी। ये एक 23 साल की बहादुर जाबाज औरत थी, जो कि दिन रात अपने गायें पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करना, लकड़ियाँ इकट्ठा करना, ये जंगल के काम करा करती थी। तो गौरा देवी का दिन भर का समय वहीं पर गुजरता था और गौरा देवी को पेड़ों से, पंछियों से, प्रकृति से बेहद प्यार था। यहाँ पर टर्न तब आता है जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पर हुकूमत थी। तो ब्रिटिशर्स पूरे हिंदुस्तान में रेल की पटरियाँ बिछा रहे थे। अब रेल की पटरियों के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी, जिसकी वजह से वो पेड़ पौधों को काट रहे थे। क्योंकि वो पेड़ पौधे काट रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने पेड़ों की भी कटाई की और इस तरह से गौरा देवी के साथ में उन्होंने लड़ाई मोल ली। तो इस तरह से गौरा देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान भी बाजी पर लगा दी। और in this chapter, we will understand the importance of trees through the story of Amrita. Children, I am your EVS teacher. I welcome you all to my class of today, the story of Amrita. So here we are seeing some seeds. हम यहाँ पर कुछ seeds यानी कि बीज देख रहे हैं। हम देखते हैं कि बीजों को मिट्टी में बोया जाता है। मिट्टी के पोषक तत्व, साथ ही साथ धूप की गर्मी और पानी, इनकी वजह से सीड्स जो हैं प्लांट में तब्दील हो जाते हैं। सो यू कैन सी हियर अ प्लांट। सो देखिए कि सीड्स में कितना वास्ट पोटेंशियल है कि वो जर्मिनेट होने के बाद एक प्लांट और उसके बाद एक विशालकाय पेड़ बन जाते हैं। जैसे कि पेड़ बन जाता है तो एक सीड का एक पेड़ बनता है और वो कई सारे सीड्स को बाद में जन्म देता है, अपने फूलों के द्वारा, अपने फलों के द्वारा। सो चिल्ड्रन, प्लांट्स अपना खाना बनाते होंगे, क्योंकि प्लांट्स भी हमारी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे हम किचन में अपना खाना बनाते हैं, सेम प्लांट्स भी अपना खाना बनाते हैं, पर उनके इंग्रेडिएंट्स कुछ अलग हैं। जैसे कि हम सब्जियां, तेल, मसाले यूज़ करते हैं, प्लांट्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिट्टी के पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मिनरल्स। और उनका खाना क्या होता है? उनका खाना होता है ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6। सो सनरेज, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम ह्यूमंस एक्सहेल करते हैं, एंड सम मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब प्लांट्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो खाना बना पाते हैं। नाउ प्लांट्स गिव अस वेरियस थिंग्स, यानी कि ट्रीज़ हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं। ट्रीज़ गिव्स अस मेडिसिन, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हनी, वैक्स, रबर, टिम्बर एंड सो मैनी मोर थिंग्स। इसके अलावा ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन तो देती हैं ही। इनकी बार्क के छाल से या फिर इनके बीजों से, फलों से औषधियाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि ट्यूमेरिक, तुलसी। रबर जो कि ट्रीज़ की बार्क से मिलता है, वो भी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें तरह तरह के फूल पत्तियाँ मिलती हैं, तरह तरह की फल और सब्जियाँ भी पेड़ों से मिलते हैं। उसके अलावा हमें हनी, वो भी पेड़ों से ही प्राप्त होता है। सो चिल्ड्रन, प्लांट्स एंड ट्रीज आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। हियर वी आर सीइंग 2 टाइप ऑफ ट्रीज। यहाँ पर हमें 2 प्रकार के पेड़ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ है कोकोनट ट्री विच ग्रोज इन कोस्टल एरियाज। कोकोनट ट्री को सैंडी सॉइल की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ जो रेतीली मिट्टी होती है और टेम्परेचर बहुत हॉट और ह्यूमिड होता है, वहाँ पर कोकोनट अच्छे से होते हैं। देन सेकंड पेड़ है पाइन ट्री, यानी कि पाइन ट्री ग्रोज इन हिमालयन रीजन्स लाइक उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। इन सब जगहों पे पाइन ट्रीज़ होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि पाइन ट्रीज़ का साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा है। एंड कोकोनट ट्रीज़ आर ऑल्सो टॉल, बट दे आर वेरियस साइज्ड। देन थॉर्नी प्लांट्स लाइक कैक्टस ग्रोज इन डेजर्ट एंड हॉट क्लाइमेट। जैसा कि मैंने कहा कि पेड़ों को अलग अलग प्रकार का टेम्परेचर चाहिए होता है, वो अलग अलग वातावरण में सर्वाइव करते हैं। उसी तरह से कुछ प्लांट्स जैसे कि बबूल, कीकर, कैक्टस, इस तरह के कुछ कांटेदार पौधे रेगिस्तान में होते हैं। रेगिस्तान में जैसे कि कम पानी होता है, कम बारिश होती है, उस वजह से ये प्लांट्स वहाँ पर सर्वाइव कर लेते हैं। इन प्लांट्स में कुछ कांटे भी लगे होते हैं और ये सक्यूलेंट प्लांट्स हैं। इनके अंदर पानी भी मौजूद होता है ताकि इन्हें कोई जंगली जानवर ना खा सकें। इसीलिए इनके कांटे इनको रक्षा देते हैं। इस तरह से ये प्लांट्स अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। सो चिल्ड्रन, नाउ यू नो कि प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। सम ट्रीज रिमेन ग्रीन
थ्रू आउट द ईयर, यानी कि कुछ पौधे होते हैं जो कि साल भर हरे भरे रहते हैं। इन्हें हम सदाबहार पेड़ भी कहते हैं, जैसे कि मैंगो यानी कि आम, नीम, जामुन, जैसे कि आपने इन फलों को खाया होगा या यूज़ किया होगा। सो मैंगो इज़ एन एवरग्रीन ट्री। आप देखते होंगे कि सर्दियों के मौके पर भी मैंगो के ऊपर पत्तियां ही पत्तियां रहती है। जब बसंत का समय आता है तो मैंगो की बौरें निकल आती है और उस समय इसके फल हो जाते हैं। उसके अलावा नीम ट्री, तो नीम ट्री में भी बौरें जो है गर्मियों में आना शुरू होती है। सो नाउ यू नो कि एवरग्रीन ट्रीज कौन सी होती हैं। सो सम ट्रीज आर दोज विच आर डेसिडुअस ट्रीज। ट्रीज लाइक पीपल एंड करी शेड देयर लीव्स इन पर्टिकुलर सीजन। सो पर्टिकुलर सीजन है विंटर सीजन। सर्दियों के मौके पर कई पेड़ अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं या उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं। मौसम में बहुत ज़्यादा रूखापन होता है जिसकी वजह से पत्तियां रहती नहीं। तो पीपल का पेड़ हिंदू मान्यताओं में पूजा जाता है। आप देखते होंगे कि पीपल की हम पूजा भी करते हैं। पीपल में तीनों देवताओं का वास होता है। सो करी लीव्स की भी पत्तियां जो है सर्दियों में झड़ जाती हैं। करी लीव्स को हम साउथ इंडियन क्विजीन्स में देखते हैं, जैसे कि इडली, सांभर, डोसा, अलग अलग सब्जियों में इसका तड़का लगाया जाता है। सो एनिमल्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड चेन एंड हेल्प्स इन बैलेंसिंग द इकोसिस्टम। चिल्ड्रन, जब ये धरती बनी थी तो इंसान तो नहीं थे, पर प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के साथ में को डिपेंडेंट थे। सो इट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम प्लांट्स को बचाएं और इसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर हमने जाना कि ट्रीज़ हमारे लिए किस तरह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, साथ ही साथ कई तरह की चीज़ें देते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टिम्बर, हनी, वुड, वैक्स। ये सब के सब हमें पौधों से मिलते हैं और पौधों के अटमोस्ट यूज़ हैं, बहुत सारे यूजेस हैं जो कि हम जानते भी नहीं हैं। Why should we save trees? Trees have a major contribution to the sustenance of the environment. They provide oxygen, improve air quality, maintain climate, conserve water, preserve soil, and support wildlife. Trees carbon dioxide लेते हैं during the process of photosynthesis, and also they produce oxygen that we breathe. So trees हमारे environment को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, साथ ही साथ हमारी हवा को शुद्ध करते हैं। दे ऑल्सो मेंटेन क्लाइमेट। जो भी वातावरण में गर्मी होती है उसको ट्रीज़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके अलावा वो बारिश को भी रेगुलेट करते हैं। ट्रीज़ सॉइल इरोजन को रोकते हैं क्योंकि उनकी जड़ें मिट्टी को बहुत मजबूती से थाम कर रखती हैं। एंड दे सपोर्ट वाइल्ड लाइफ। ट्रीज़ कई जानवरों के लिए, कई जंगली पशुओं के लिए घर होते हैं, जैसे कि जितने भी बंदर हैं, जितने की चिड़ियाएँ हैं और कई एनिमल्स हैं जो कि ट्रीज़ की शरण में रहते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि ट्रीज़ हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट हैं। और द स्टोरी ऑफ अमृता ऑल्सो डील्स विद द सेम टॉपिक। सो चिल्ड्रन, आई होप यू गॉट दिस चैप्टर वेरी वेल। आई होप टिल वी मीट द नेक्स्ट वीडियो। हम जल्द ही मिलेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।